12 साल से ऊपर मुख्यमंत्री रहने के बावजूद ममता बनर्जी को आज याद आ रहा है कि बंगाल में कितना अतिक्रमण हुआ है, बंगाल में बंगाल सरकार की कितना जमीन है जिस पर अवैध कब्जा बना हुआ है। ये बहुत ही सोचने वाली बात है और उससे ज़्यादा भी हंसने वाली बात है। मैं हंसने वाली बात इसीलिए बार बार बता रहा हूँ, क्या कोई भी प्रशासनिक पोस्ट पर बैठा हुआ इंसान जो 12 साल से प्रदेश का मुख्यमंत्री है, उसको ये भी नहीं पता कि राज्य सरकार के पास कितनी जमीनें हैं, राज्य सरकार के पास किस जमीन के ऊपर कितना कब्जा हुआ है, वो कब्जा करने वाले कौन लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, नेता के लोग हैं, विपक्ष के नेता या कौन है? ये क्या मुख्यमंत्री जी को नहीं पता है? ये बात बहुत हंसने वाली बात है। दूसरी बात की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि इस तरह का बयान देकर आखिर ममता बनर्जी क्या सिद्ध करना चाहती है। कुछ दिन पहले ही हाई कोर्ट का हंटर चला हुआ था, जिसमें टीएमसी का जो ऑफिस है हिडको के पास, उसको तोड़ने का जस्टिस अमृता सिन्हा का बेंच ने उनको ऑर्डर दिया हुआ था कि इसको तुरंत तोड़ के हटाओ, क्योंकि पब्लिक प्रॉपर्टी पर कोई भी सरकारी प्रॉपर्टी पर कोई भी पार्टी का ऑफिस नहीं हो सकता है, वहां पर सिर्फ सरकार का लोगो रहता है। ये बात अमृता सिन्हा का बेंच ने कहा हुआ था और जिसकी वजह से वहां पर हाई कोर्ट का हथौड़ा भी चला हुआ था। दूसरी बात यह है कि 1-2 साल के बाद यहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने वाला है। इन 12 साल के दरमियान अभी भी ये जितना जो टाइमिंग चल रहा है, इस टाइमिंग के अंदर अचानक आज मुख्यमंत्री को क्या जरूरत पड़ गई थी एडमिनिस्ट्रेशन के या डीएम को या सचिव को इस बात को उल्लेख करने के कि आप हमको आइडेंटिफाई करके दीजिए कि बंगाल में कितना जमीन पर कब्जा हुआ है। मैं बता रहा हूं ममता बनर्जी जी कि कितना जमीन पर कब्जा हुआ है और आज से इसी अभियान के तहत मैं आपको एक एक फुटेज दिखाऊंगा अपने ड्रोन जिंदगी के माध्यम से कि देखिए बंगाल का कोई भी ऐसा सड़क नहीं है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है, कोई भी ऐसा ब्रिज नहीं है, कोई भी ऐसा तालाब नहीं है और कोई भी ऐसा खेत नहीं है जहाँ पर अतिक्रमण नहीं हुआ हो। कौन लोग हैं ये, कहाँ से लोग आए हुए हैं, कैसे लोग आए हुए हैं जो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण बना के रखे हुए हैं, इनका सूद लेने वाला कोई नहीं है। और ऐसा नहीं है कि इसके बारे में यहाँ पर स्थानीय प्रशासन को नहीं पता है। प्रतिदिन यहाँ से हजारों की संख्या में प्रशासन की गाड़ियाँ आती रहती है, जाते रहती है, लेकिन फिर भी इसको प्रशासन की नाकामी समझे या प्रशासन की कमजोरी समझे या सरकार की मिली भगत समझे, इनके ऊपर इन लोगों का कोई ध्यान नहीं जाता है। हो सकता है कि इन लोगों का ध्यान ये इस मुद्दे पर जाता होगा कि आखिर अतिक्रमण कहाँ का है, कहाँ के लोग हैं, कहाँ से आके यहाँ पर बसोबास कर रहे हैं, कहाँ से लोग आके यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन इन लोगों का सुध लेने वाला नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इतने सालों के बाद 12 साल से मुख्यमंत्री होने के बावजूद आज अचानक माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ये बात कैसे याद आ गई कि हाँ हमें जमीन को आइडेंटिफाई करके बताओ कि बंगाल सरकार के पास कितना जो जमीन है वो अतिक्रमण का शिकार है, कितने वो सड़कें हैं जो अतिक्रमण का शिकार है। ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इससे तो एक चीज समझ में आ रहा है कि कुछ न कुछ तो 99 में ऐसा हुआ है, कुछ न कुछ तो ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में ऐसा हुआ है जिसकी भनक ममता बनर्जी को लगी हुई है कि अचानक ये मुद्दा को इतना उछालने की क्या जरूरत पड़ती है। कल का बयान को 99 की तरफ से जो आया हुआ है ममता बनर्जी का ये बयान वाकई में बहुत ही सरगर्मी वाला बयान है। सरगर्मी का बयान हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि कोई भी ऐसा बंगाल का कोई कोना नहीं है, कोई भी ऐसा सड़क नहीं है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर अतिक्रमण नहीं हुआ हो। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री जी का आवास कालीघाट से लेकर नवान्न तक पहुँचने के दरमियान जो भी सड़कें पड़ती है वहाँ पर एक बार ममता बनर्जी को अपना नज़र उठा के देखना चाहिए कि क्या वाकई में यहाँ पर अतिक्रमण नहीं हुआ है। रोड के दोनों साइड में जिस तरह से इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल दुकानें यहाँ पर सुरसा के मुँह की तरह मुँह फाड़े खड़ी है, ये इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि जिस रास्ते से ममता बनर्जी कालीघाट से लेकर नवान्न तक का सफ़र करती है, उस सड़क के दोनों तरफ ऐसे ऐसे दुकानों का पूरा मकड़ा का जाल जैसा बना हुआ है जो कि कभी भी वहाँ पर कैसी भी घटना घट सकती है। आए दिन दर्शक आप सुनते होंगे कि बंगाल में यहाँ पर आग लगी, उस दुकानों में आग लगी, वहाँ पर अतिक्रमण था, यहाँ पर अतिक्रमण था, जहाँ पर फायर ब्रिगेड को पहुँचने में बहुत दिक्कत हो रही है, आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत करना पड़ रहा है। इस सब चीज़ का उदाहरण है। इसके साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि प्रशासनिक के तौर पर ममता बनर्जी के पास क्या रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई थी कि बंगाल के पास कितना जमीन है और कितना जमीन के ऊपर अतिक्रमण है। यदि ऐसा बात है तो जाहिर सी बात है ऊपर से लेकर नीचे लेवल तक कुछ नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा खामियां है जो कि ममता बनर्जी इस बात को आज 12 साल से इग्नोर करती आ रही है। क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि जो एडमिनिस्ट्रेशन लेवल के जितने भी ऑफिसर हैं उन सबको पता है कि अतिक्रमण कहाँ कहाँ पर हुआ है। दबी जुबान तो लोग यहाँ तक बोलते हैं कि जितना अतिक्रमण हुआ है सबका पैसा तो यहाँ के अधिकारी लोग खा जाते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं बल्कि यहाँ पर दुकानदार लोग बोलते हैं कि जितना भी रोड के साइड में सभी दुकानदारों का अतिक्रमण जिस तरह से मकड़ा के जाल की तरह बसा हुआ है, वो आने वाले समय में कभी भी किसी भी ऐसी घटना को अंजाम देगा जिसके एक के चक्कर में सब के सब दुकान लपेटे में आ जाएंगे। लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। लेकिन अचानक जमीन के प्रति
यहाँ पर अतिक्रमण के प्रति ममता बनर्जी का आक्रोशित हो जाना और खासकर चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीएम को इंस्ट्रक्शन देना कि आप लोग हमको बताइए कि बंगाल सरकार का कितना जमीन पर अतिक्रमण है, ये बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, ममता बनर्जी का 10 साल नहीं है, 12 साल हो गया। उसका सरकार का उम्र 12 साल हो गया। तो 12 साल में ममता बनर्जी का सरकार आने के बाद ममता बनर्जी को जो 4 आना 8 आना 1 रुपया का नेता है, गांव गांव में पता लगा है, सब जगह तृणमूल कब्जा कर लिया, तृणमूल नेता कब्जा कर लिया। सागर दिघी में वहां तृणमूल नेता एक दामोस बिल 5 से 4 एकड़ वो भी कब्जा कर लिया। अभी जो शाहजहान है संदेशकाली में, अभी जेल में है, उसके ऊपर आरोप है, उसके ऊपर आरोप है, हकीकत है। अभी सीबीआई इंक्वायरी चल रहा है, कितना जमीन हिंदू का मुसलमान का हड़प कर लिया। अभी जो तुहा सिद्दीकी को बात बोल रहा था, तुहा सिद्दीकी वामपंथ सरकार जब था तो उनका एक छोटा मोटा मकान था। जब सरकार आ गया, 12 साल का सरकार आ गया, ये ममता सरकार आने के बाद वो जहां पीर ज्यादा लोग रहता है वहां छोड़ के फुरपुरा में अंदर में एक शमशान था, हिंदू लोग का संपत्ति था। पुलिस को देख के डरा के धमका के पूरा जमीन, लाखों रुपया जमीन का दाम होता है, वो 1000 10,000 रुपया दे करके जबरदस्ती रजिस्ट्री कर लिया। अभी जो तुहा सिद्दीकी मकान बनाया, इतना बड़ा मकान ताजमहल का जैसे है, वो मकान में कोई जाएगा तो जब मकान से वापस आएगा 10 रुपया देने पड़ेगा। चलिए, कितना ताजमहल देखने में टिकट लगता है, अभी तुहा सिद्दीकी का घर देखने में टिकट, वो भी जमीन हड़प के पास। अभी कलकत्ता में एक महामान्य हमारा हाईकोर्ट राय दिया, एक जमीन कब्जा करके पार्टी ऑफिस बनाया, टीएमसी का ऑफिस, वहां का भी टीएमसी का पार्टी ऑफिस बनाया। तो बंगाल में 12 साल में वो एक तो कहावत है, जिसका लाठी उसका भैंस, जिसका लाठी उसका भैंस, ऐसा कहावत है। ममता बनर्जी के सरकार में जिसका सरकार, जिसका पीछे पुलिस, उसका ही जमीन है। अब 12 साल का बाद ममता बनर्जी को याद आ गया ये जमीन में करप्शन हो रहा है, अभी डीएम को इंस्ट्रक्शन दे रहा है, डीएलओ को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। तो हमारा बंगाल में एक कहावत है, जो ग्वाला होता है, दूध बेचता है, उसको ग्वाला बोलता है। तो ग्वाला का बुद्धि होता है 80 साल में। अभी ममता बनर्जी को 12 साल क्षमता रहने के बाद पूरा 12 साल में पूरा बंगाल का जमीन पूरा हड़प कर ले लिया। अभी कलकत्ता में एक पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, ये सब सरकार ले लिया, माने तृणमूल का पार्टी ले लिया। तो आप उनको याद आए तो ग्वाला का 80 साल का बाद बुद्धि होता है। अभी ममता बनर्जी को 70 साल उम्र में बुद्धि आया, इसीलिए डीएम को इंस्ट्रक्शन दिया। 26 साल में इलेक्शन है, 26 साल में इलेक्शन है, ये 26 साल में अभी 2 साल बाकी है। तो अभी करप्शन बाय करप्शन, खाद्य केलेंकरी, सिक्का केलेंकरी,
सब जगह जहां भी दुर्नीति दुर्नीति दुर्नीति। अभी ममता बनर्जी दिखा रहे जो हम दुर्नीति के ऊपर एक्शन ले रहे हैं, ये दिखावा होता है, ये दिखावा देखा है। अभी बंगाल को जनता को आईना दिखा रहे हैं।